हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ और आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ इंडिया। अब इसमें मैं ये प्राइवेट कॉलेजेस की वीडियो बनाने के पीछे केवल और केवल एक मोटिव था कि हर स्टेट के जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनको कवर करा जाए। अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेज देयर आर ऑल्सो सम गुड प्राइवेट कॉलेजेस जहां पे एडमिशन लेके आप अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब कर सकते हो। इंजीनियरिंग में काफी बढ़िया कर रहे हैं, तो आज इसीलिए इस मोटो के साथ ये वीडियो लेके आया हूं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, तो आज इसमें हम देखने वाले हैं जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं उनको हम उनकी डिटेल देखने वाले हैं, प्लेसमेंट देखने वाले हैं। और अभी जो मैं सीक्वेंस फॉलो करने वाला हूं, दिस इज नॉट नंबर 10 टू नंबर 1 या नंबर 1 से नंबर 10। ये मैं आपको बाद में बताने वाला हूं, वो सीक्वेंस जो जिसको आपको रखना चाहिए जब भी आप प्राइवेट कॉलेजेस को चूज करने जा रहे हो, तो वो सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड बिफोर वी बिगिन, अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल लगातार आपकी मदद करने वाला है, यहां से लेकर के काउंसलिंग तक, आपके कॉलेज तक, स्कॉलरशिप तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लो। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एलएमएनआईटी जयपुर की। एलएमआईटी जयपुर यार अपने कोडिंग कल्चर के लिए बहुत फेमस माना जाता है। कोडिंग कल्चर बहुत दमदार माना जाता है इस कॉलेज का। ठीक है, अगर बात करें इस कॉलेज की तो 2002 में स्टैब्लिश हो गया था और नैक से ए एक्रीडिएटेड है। ठीक है, ये कॉलेज 200 से 103, 200 से 200, 100, 300 रैंक बैंड में आता है। एनआईआरएफ को ज्यादा ध्यान मत देना। कुछ कॉलेजेस हैं जो एनआईआरएफ में उतने अच्छे रैंकिंग में नहीं है, बट दे डिलीवर द प्लेसमेंट्स, दैट्स व्हाट यू वांट। प्लेसमेंट आपको होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एडमिशन दो तरीके से होता है। ठीक है, एक तो आपका राजस्थान बोर्ड में टॉप 10 वाले कैंडिडेट्स के लिए होता है, दूसरा जेई मेन के बेसिस पे भी होता है। ठीक है, तो जेई मेन और एक क्राइटेरिया होता है जो टॉप 2 स्टूडेंट होते हैं सीबीएसई के या अदर सेंट्रल बोर्ड के, उनका भी डायरेक्टली एडमिशन होता है। ठीक है, 12th में आपके 60% मार्क्स आपके मैंडेटरी हैं। ठीक है, उसमें आपके पीसीएम में 100 एकड़ का कैंपस है। इसका कैंपस बहुत ही प्यारा है, मतलब प्यारा कैंपस है, मैं कहूँगा प्यारा कैंपस है। ठीक है, प्यारा कैंपस बना है और अच्छा है। सेमेस्टर फीस की बात करें तो 2,60,000 एक सेमेस्टर की फीस होती है। प्राइवेट कॉलेज है तो महंगा है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात करेंगे। और जो हॉस्टल और मेस फीस आपकी जो होती है वो 62,000 के आसपास आपको पड़ जाती है। ठीक है, ये तो रही इनकी जनरल डिटेल। अगर बात करें यहाँ के प्लेसमेंट्स की, प्लेसमेंट्स क्या हैं, प्लेसमेंट्स आप देख सकते हो। अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज 1.24, ये करोड़ में है। ठीक है, सीआर लिखा हुआ है, 1.24 सीआर के आसपास गया है। सीसी ये भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की ही स्पेशलाइजेशन ब्रांच है, ये 54 लाख गया है। ईसीई का 31 और मैकेनिकल का 16। तो हाईएस्ट पैकेज इनके बहुत बड़े बड़े हैं। एवरेज पैकेज की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस में 14.14 का एवरेज पैकेज है। सीसीई का 13.88, अप्रोक्सीमेट लगभग सेम ही है। ईसीई का 11.96 और एमएमई का 8.54। और मीडियन पैकेज की बात करें तो 12.5, 12, 10 और 7.2 देखने को मिल जाता है। तो यहां से आप पता लगा सकते हो कि आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होने वाला है, क्योंकि 20 लाख के आसपास आपकी फीस लग रही होती है और 14 लाख के आसपास कंप्यूटर साइंस का, 13 लाख के आसपास सीसीई का, ईसीई का 11, 11.5 लाख का एवरेज पैकेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर एनआईआरएफ में पर्टिकुलरली बात करूं तो 2023, 2021-22, 22-23 और 23-24 का यहाँ पे दिया गया है। 494 स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए थे, जिसमें 357 स्टूडेंट प्लेस हो गए थे। स्टूडेंट क्या है, ये प्लेस हो गए हैं। हायर स्टडीज के लिए 35 स्टूडेंट्स गए हैं और जो मीडियन सैलरी रही है वो 9 एलपीए रही है। जिनको मीडियन सैलरी नहीं पता, मैं बता देता हूं। मीडियन सैलरी एक ऐसी सैलरी होती है, मतलब मीडियन एक ऐसा नंबर होता है, आप लोग तो ऑब्वियसली जेई दे रहे हो तो पता ही होगा कि जिसके 50%, जो टॉप 50% बच्चे हैं वो 9 या 9 एलपीए से ऊपर का इनको प्लेसमेंट या पैकेज लगा हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं DAIICT यानी धीरू भाई अंबानी यूनिवर्सिटी की। यानी कि धीरू भाई अंबानी काफी गुजरात में कॉलेज है। पहला जो मैंने कॉलेज बताया वो जयपुर में है, राजस्थान में है। मैं इसीलिए ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आपको हर स्टेट में अच्छे अच्छे जो कॉलेजेस हैं उनके बारे में पता लग जाए, एडमिशन कैसे होता है, प्लेसमेंट क्या है, वहां का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। 2001 में स्टैब्लिश हुआ यार ये कॉलेज है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ तो ब्रांचेस की, आपको देखो 4 ब्रांचेस। एक आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी,
ठीक है। और उसके बाद आईसीटी में यही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में माइनर डिग्री भी मिलते हैं कंप्यूटेशनल साइंस के साथ। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करें और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई डिजाइनिंग की बात करें तो आपका जो टोटल इनटेक है यहाँ पे 252 पहले में। ऑब्वियसली टेक ब्रांचेस में अभी इनटेक ज्यादा हो गया है जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उसके बाद 90, 50 और 40 देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर और चीज की बात करें तो जिसका जो मोड ऑफ एडमिशन होने वाला है वो जेई मेंस होने वाला है, प्लस इनका गुजरात का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जीयू, गुजरात का सीईटी एग्जाम होता है, ठीक है, उसके थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन होता है। तो देयर आर टू मोड्स ऑफ एडमिशन ऑफ टू टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज, ठीक है। पहला तो जेई मेंस होने वाला है जो आप लोग दे रहे हो, और दूसरा बहुत सारे बच्चे गुजरात सीईटी भी दे रहे होते हैं तो उसके थ्रू भी एडमिशन होता है। अच्छा, नैक A+ एग्रीडिएशन है इस कॉलेज का, तो ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। DAICT इज स्प्रेड ओवर 50 एकड़, 50 एकड़ का कैंपस है। कैंपस छोटा है, बहुत बड़ा कैंपस नहीं है, जैसे LNMIT का हमने देखा तो अच्छा कैंपस है, बड़ा कैंपस है, बट 50 एकड़ भी ओके होता है, ठीक ठीक होता है, ठीक है। अगर फीस की बात करें तो आपकी पर सेम की फीस जो लग जाती है वो 2,03,000 के आसपास लग जाती है, और हॉस्टल और फूड की जो आपकी लग जाती है वो 62,000 लग जाती है। तो अगर मैं बात करूं लगभग की सेमेस्टर में कितना फीस लग रहा है, तो भैया आपका 2,60,000 2,65,000 के आसपास आपका फीस लग रहा होता है एक सेमेस्टर का, और वहीं अगर ईयर कैलकुलेट करोगे तो वो 5 लाख के आसपास हो जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इनका प्लेसमेंट क्या है, इतनी फीस लग रही है तो क्या प्लेसमेंट है। तो हाईएस्ट सीटीसी जो यहाँ का गया है वो है 53 LPA, ठीक है। एवरेज सीटीसी यहाँ का जो गया है वो 37 LPA है। एवरेज टॉप 100 कंपनीज का जो टॉप 100 स्टूडेंट्स हैं, टॉप 100 स्टूडेंट है उनका 28 LPA है। मीडियन सीटीसी आपका 9.15 है। हाईएस्ट स्टाइपेंड जो गया है, इनका स्टाइपेंड गया है वो 1.50 यहाँ पे गया है, ठीक है। और एवरेज स्टाइपेंड 40,000 गया है, ठीक है। ये INR में है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें 2023 और 24 सेशन की, सबसे पहले हम डेटा यहाँ पे देख लेते हैं NIRF का, ठीक है। 2023-24 सेशन की बात करो तो 358 स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेजुएट हुए थे, जिसमें से 265 स्टूडेंट प्लेस हो गए थे। 358 में से 265 स्टूडेंट प्लेस हो गए थे, और इसी में 72 स्टूडेंट ने हायर स्टडीज चूज कर ली थी। बट इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग ये है इस कॉलेज में कि आपको 18 LPA का मीडियन पैकेज देखने को मिलता है, जो कि लगभग IITs में या NITs में आपको ये देखने को मिलता है। यानी कि जो इनके टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके पैकेजेस बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे अगर तुम देख पा रहे होगे तो टॉप 100 जो स्टूडेंट है उनका एवरेज CTC जो है 28 LPA है। तो ये एक बढ़िया चीज है जो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। 150 से ज्यादा कंपनीज ने विजिट करा था, ठीक है। 400 से ज्यादा ऑफर मिले थे, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने दिया भी गया है सैलरी डिटेल बेस्ड ऑन मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल डोमेस्टिक में क्या रहा है, जो डोमेस्टिक में हाईएस्ट रहा है वो 55 रहा है, ठीक है, 55.54। एवरेज जो रहा है वो 18.20 रहा है, डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, और मीडियन जो रहा है वो 16 रहा है, ठीक है। तो इनका हाईएस्ट एज वेल एज हाईएस्ट तो यार देखो किसी एक बच्चे का होता है, एवरेज और मीडियन इंपॉर्टेंट होता है। तो एवरेज और मीडियन इनका 18 और 16 के आसपास है, विच इज गुड, ठीक है। अब अगले कॉलेज की बात करें, अच्छा कट ऑफ यहाँ पे देख लेते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI का, अच्छा ये ASCPC का कट ऑफ है। गुजरात की काउंसलिंग होती है, ठीक है, गुजरात की काउंसलिंग होती है ACPC, ठीक है, ACPC की काउंसलिंग होती है, उसका कट ऑफ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके जो नंबर्स हैं यहाँ पे डायरेक्टली दिए गए हैं कि इस आपके जो ब्रांचेस हैं, जैसे VLSI डिजाइन है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, ठीक है, ICT विद माइनर कंप्यूटेशनल साइंस है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो मेजर ब्रांच है जिसमें सबसे ज्यादा सीटें हैं, और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। ये 4 ब्रांचेस के लिए आपका जनरल EWS, उसके बाद OBC SC ST, ठीक है, दिस इज OBC SC ST का कितना यहाँ पे रिक्वायरमेंट होने वाला है। तो ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो एक बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं थापर की, ठीक है। थापर भी काफी अब हम आ गए हैं पंजाब में, ठीक है, काफी रिप्यूटेड कॉलेज माना जाता है, ठीक है। इसके और भी कैंपसेस हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे केवल मेन कैंपस की बात कर रहे हैं। 29th रैंक है NIRF में इंजीनियरिंग की, अगर पर्टिकुलर बात करें 2025 की। आपके 18 के लगभग कोर्सेज ऑफर होते हैं यहाँ पे, ठीक है, 18 के आसपास कोर्सेज ऑफर होते हैं। तो काफी वैरायटी है कोर्सेज में, और काफी बढ़िया सीट मिलती है। अगर कंप्यूटर साइंस में देखो तो 1000 सीट के आसपास है यार, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में अगर पटियाला कैंपस की स्पेशली बात करो तो 540, जो मेन कैंपस है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसमें 540 सीटें देखने को मिल जाती हैं। तो सीट्स यार काफी यहाँ पे अच्छी हैं।
जिसकी वजह से थोड़े कट ऑफ में अगर मैं बात करूं, अभी मैं आगे बात करने वाला हूं कट ऑफ में, अगर जेई मेंस में थोड़ी सी ज्यादा रैंक है ना, तब भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 1956 में कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था पटियाला में, जो मेन कैंपस आज पटियाला में ही है। तो ये कॉलेज पुराना है, ठीक है, 250 एकड़ का कैंपस है, प्यारा कैंपस है, बड़ा कैंपस है, और एलुमिनाई बेस बहुत अच्छा है, क्योंकि 1956 में बन गया था, तो एलुमिनाई बेस बहुत बढ़िया है। एलुमिनाई मतलब जो वहां से पास आउट हो चुके हैं और कंपनीज में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज हो, चाहे बड़ी कंपनीज हो, चाहे छोटी कंपनीज हो, चाहे जहां पे भी हो, बिजनेसेस में हो, हर जगह पे यहाँ पे लोग फैले हुए हैं। मोड ऑफ एडमिशन इनका जेई मेंस और 12th के बेसिस पे होता है, ठीक है, 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी होता है, एज वेल एज जेई मेंस के भी मार्क्स के जेई मेंस के रिजल्ट के बेसिस पे भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे तो जेई मेंस में तो हो जाता है काफी, क्योंकि सीटें ज्यादा हैं तो ज्यादा रैंक तक मिल जाता है। इसके अदर कैंपसेस में तो कम मतलब काफी परसेंटाइल लो पे भी मिल जाता है। एग्रेडिएटेड विद ए प्लस प्लस, इसको ए प्लस प्लस का एग्रेडिटेशन मिला हुआ है नैक की तरफ से, तो ये भी काफी बढ़िया बात है। हॉस्टल फीस जो इसकी होने वाली है वो 60 से 70 हजार होने वाली है पर सेमेस्टर की, ठीक है। और जो सेमेस्टर फीस होनी है वो 3,42,000 के आसपास होती है, ठीक है। अच्छा, आप 3,42,000 होते ही इसमें बहुत सारा स्कॉलरशिप्स वगैरह भी देते हैं, ठीक है। जब आप एडमिशन के टाइम पे, जब आपकी काउंसलिंग चल रही होगी, ऑब्वियसली हम लोग सारा कुछ इन्फॉर्म करेंगे आपको, सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि जब भी काउंसलिंग चलेगी हम सारा कुछ आपको इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे सारी इंपॉर्टेंट चीजें, हर कॉलेज के बारे में सारी इंपॉर्टेंट और अच्छी चीजें। ऑब्वियसली अभी पीछे भी देखोगे तो हम लोग सारी इंपॉर्टेंट चीजें लाते रहते हैं। तो इनकी स्कॉलरशिप्स होती हैं, उस स्कॉलरशिप्स को अवेल करोगे तो फीस वगैरह यहाँ पे कम देखने को मिल जाती है, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो आपकी वही 3-4 लाख रुपए आपकी फीस पड़ जानी होती है तब भी, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट एंड एनआईआरएफ की। अच्छा, प्लेसमेंट्स की बात कर लें तो यार प्लेसमेंट काफी इन्होंने एक जो ग्राफ आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे 2018-19 की बात हुई है, 19-20 की बात हुई है, 20-21 की बात हुई है, 21-22 सेशन की बात हुई है, 22-23 सेशन की बात हुई है, 23-24 सेशन की और 24-25 सेशन की, ठीक है। अभी 24-25 सेशन क्योंकि इन प्रोग्रेस है तो अभी इसकी डिटेल्स नहीं है, ठीक है, अभी इसकी डिटेल्स नहीं है यहाँ पे। बट अगर हम पिछले सेशन की बात कर लें, पिछले सेशन में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे जो मीडियन सीटीसी रहा है वो 10 का रहा है। अगर एवरेज सीटीसी की बात करें तो 11.25 एवरेज, ठीक है, 11.25 जो रहा है दिस इज एवरेज, एंड 10 जो रहा है दिस इज मीडियन, ओके। क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ सीट बहुत ज्यादा हैं, तो अभी मैं परसेंटेज प्लेसमेंट भी आपको दिखा रहा हूं कि परसेंटेज प्लेसमेंट इनका क्या रहा है। परसेंटेज प्लेसमेंट काफी बढ़िया रहता है। और अगर हाईएस्ट सैलरी की बात करें, यानी कि मैक्सिमम जो पैकेज होता है वो 1.23 करोड़ का रहा है, ठीक है, दिस इज हाईएस्ट। तो हाईएस्ट भी काफी ठीक रहा है इनका, काफी बढ़िया रहा है, ठीक है। अब यहां पे अगर परसेंटेज प्लेसमेंट की मैं बात कर लूं तो 2023-24 सेशन की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, जो लेटेस्ट सेशन है, 2000 स्टूडेंट रजिस्टर हुए हैं, ठीक है, ग्रेजुएट हुए हैं, जिसमें से 1708 स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं। 2000 में 1708 प्लेस हो चुके हैं और 152 स्टूडेंट ने क्या है, हायर स्टडीज चूज कर लिया है। तो आप समझो 1700 ऐसे ही है, 150 स्टूडेंट इधर निकल गए, ठीक है, 1850 स्टूडेंट हो गए, टू बी एग्जैक्ट अगर बात करें तो 1860 स्टूडेंट हो गए। तो 1860 स्टूडेंट का या तो भला हो गया, यानी या तो प्लेस हो गए या तो फिर हायर स्टडीज के लिए चले गए, आउट ऑफ कितने, 2000 में। तो परसेंटेज प्लेसमेंट इनका काफी ठीक ठीक है। अगर 2000 में 1800-1850 स्टूडेंट प्लेस हो जा रहे हैं या फिर हायर स्टडीज के लिए चूज कर ले रहे हैं, यानी कि उनका सेटल हो जा रहे हैं, तो विच इज गुड फॉर यार एन प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। अच्छा, मीडियन सैलरी जो रही है टॉप 50 वालों की 10 लाख से ऊपर रही है, तो ये भी एक अच्छा सिग्नल है, ठीक है। आगे देखते हैं, कट ऑफ की बात कर ले तो यार देखो यहाँ पे जितनी ब्रांचेस का कट ऑफ दिया गया है, एक बार फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेना। ये जेई मेंस की रैंक है, ठीक है, जेई की रैंक है ये। जेई में सीआरएल यानी कि आपकी ऑल इंडिया रैंक होने वाली है, ठीक है। ये पंजाब के लिए है, ठीक है, दिस इज फॉर पंजाब एंड दिस इज फॉर आउटसाइड पंजाब। आउटसाइड पंजाब के लिए आपकी लास्ट रैंक, क्लोजिंग रैंक क्या रही है, हालांकि इसके बाद भी एडमिशन हुआ है, ठीक है, हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में से भी एडमिशन हुए हैं यहाँ पे, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसके बाद भी एडमिशन हुए हैं, बट दिस इज द कट ऑफ
फॉर दीज ब्रांचेस। अगर मैं एक कंप्यूटर साइंस की बात कर लूं, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में बात करूं तो देखो यहाँ पे आपको कहां तक मिला हुआ है कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे 2 लाख तक भी मिला हुआ है, ठीक है, 2,23,000 तक मिला हुआ है। यहाँ पे आउटसाइड में 46,000 तक मिला हुआ है। तो आउटसाइड वालों को देखो होम स्टेट को कितना एडवांटेज मिल जाता है, यहाँ पे सिंपल होम स्टेट एडवांटेज यहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल जाता है, ठीक है। तो अगर 12th के सॉरी इसमें यहाँ पे अगर इसकी बात कर लें डिफरेंस की, तो आप डिफरेंस देखो 46,000 से डायरेक्ट 2,23,000 तक आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो यार ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसमें थापर में एडमिशन लेना चाहते हो तो जो 12th के मार्क्स होते हैं ना, उनके बेसिस पे भी एडमिशन होता है, उनकी भी प्रक्रिया होती है। जब काउंसलिंग चलती है, जब काउंसलिंग का नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो वो भी कंसीडर करा जाता है। तो जब आएगा एक बार नोटिफिकेशन तो हम आपको बताएंगे, सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे। अभी तो जेई के बेस पे होता है, तो जेई अच्छा हो जाएगा तो डेफिनेटली ये ऑप्शन खुला रहेगा आपके लिए। अब मुझे पता है पंजाब के लिए और भी एक कॉलेज की अभी डिमांड करोगे तुम लोग, लेकिन वो कॉलेज में लेके आया नहीं हूं। पंजाब के लिए फिलहाल मेरे पिटारे में यही एक कॉलेज था, ठीक है, जो मुझे ऑथेंटिक जेन्युइन लगता है, ठीक है। अब आरबीसीई की बात करें यार, दिस इज ये बैंगलोर में कॉलेज है, ठीक है, ये बैंगलोर में कॉलेज है, ओके। और बैंगलोर को पता ही है कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया माना जाता है, ठीक है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया माना जाता है। और ये कॉलेज इटसेल्फ, आरबीसीई का नाम जिन्होंने नहीं सुना हो, अभी आपको पता लग जाएगा आरबीसीई क्या चीज है। आरबीसीई यार प्राइवेट की दुनिया में ना एक तरीके का मैं कहूंगा भाई अपनी एक अच्छी पहचान बना चुका है। भले ही कॉलेज कैंपस कम हो, बट कॉलेज की जो ओवरऑल प्लेसमेंट्स है ना, उसने हिला के रखा है। 1963 में स्टैब्लिश हुआ। कॉमेड के अंदर इसका एडमिशन होता है, याद रखना, जेई के थ्रू इसका एडमिशन नहीं होगा। अगर इसमें एडमिशन लेना है तो आपको कॉमेड के एग्जाम देना होगा, ठीक है। कॉमेड के और केसीईटी के थ्रू इसका एडमिशन होता है, ठीक है। मोड ऑफ एडमिशन ये दोनों होते हैं, लिखा भी होगा यहाँ पे कॉमेड के एंड केसीईटी। अच्छा, टॉप 10 सेल्फ फाइनेंस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में इसका नाम आता है, बाकायदा लिखा हुआ, ठीक है। तो ये भी एक है। कैंपस एरिया इनका देखो 17 एकड़ के आसपास है, 16.5 या 17 एकड़ के आसपास है। 13 किलोमीटर दूर है सेंटर ऑफ बैंगलोर से, जो कि डिसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। एनआईआरएफ में 100 से 150 के बीच में इनका है। एग्रीडिटेशन की बात करें तो A+ आप इनका नैक से एग्रीडिएटेड है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके प्लेसमेंट की। और बहुत सारी अचीवमेंट है, एनबीए से एग्रीडिएटेड है, एआईसीटी से है, ठीक है, यूजीसी से है। तो इन्होंने रैंकिंग वगैरह दे रखी है। रैंक्ड फर्स्ट इन द नेशनल स्टेट ऑफ जोनल लेवल्स इन द बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईआरएफ रैंकिंग में इनको जोनल में फर्स्ट दिया गया है, ये बताया इन्होंने। अब आगे देख लेते हैं, इसको चूज करने का रीजन भी देख लेते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ कंपनीज विजिट की थी, जो 2025 की बात कर रहा हूं, दिस इज फॉर 2025, ठीक है, अभी लेटेस्ट, एकदम लेटेस्ट, ठीक है। नंबर ऑफ ऑफर्स 922 ऑफर मिले हैं। 832 स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए हैं। एवरेज सैलरी जो रही है वो 13.76 रही है, 13.76। और मिनिमम सैलरी जो रही है वो आई थिंक यहां पे 6.7 है, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं यहां पे, अगर देखो 1000 स्टूडेंट यहां पे 2023-24 में क्या हुआ है, ग्रेजुएट हुआ है, जिसमें से 831 स्टूडेंट क्या हो गया है, प्लेस हो गया है। 124 स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए चला गया है। और 10.50 इसका क्या रहा है, 10.50 इसका मीडियन सैलरी रही है, ठीक है। अभी प्लेसमेंट्स की और भी इनकी, अगर ये तो 2025 की है, 2024 की अगर बात करें तो इनका प्लेसमेंट बहुत तगड़ा रहा है, करोड़ों में प्लेसमेंट लगता है। एवरेज पैकेज भी इनका बहुत बढ़िया रहता है, 13, 14, 15 के आसपास एवरेज पैकेज रहता है। और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया में है तो एक एज मिल जाता है कि जितनी टॉप टेक कंपनीज होती हैं वो यहाँ पे विजिट करती हैं, ठीक है, उसका एक एडवांटेज मिलता है। तो आरबीसी का एक बड़ा नाम है, बैंगलोर के अंदर तो बड़ा नाम है ही, ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो उसमें है। बट फीस बहुत हाई है, ठीक है, फीस यहाँ की बहुत हाई है। आई थिंक मैं फीस यहाँ पे लिस्ट करना भूल गया, बट अगर जिसको भी फीस चाहिए जाननी होगी एक बार कमेंट करना, मैं जरूर यहाँ पे डाल दूंगा। बट फीस आपकी 30 लाख के आसपास पड़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कॉमेड के जो आप देते हो ना, कॉमेड के का कट ऑफ देख लो, ठीक है, कॉमेड के जो आप देने वाले हो तो कॉमेड के में ये आपकी रैंक होनी चाहिए रिस्पेक्टिव ब्रांचेस के लिए, ताकि आपका एडमिशन हो जाए। अब मैं बात कर लूं अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 692, दिस इज नॉट जेई रैंक, दिस इज कॉमेड के रैंक, याद रखना, कॉमेड के रैंक है ये, जेई रैंक नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कॉमेड के बारे में मैंने बताया था, कॉमेड के का एप्लीकेशन ओपन हो चुका है,
ठीक है। और जिसको भी अप्लाई करना है कॉमेड के का, जेई से थोड़ा सा कम लेवल होता है कॉमेड के का, और उसमें गजब गजब के बढ़िया कॉलेजेस मिलते हैं बैंगलोर के, लेकिन प्राइवेट वाले होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो फीस वगैरह अगर तुम मैनेज कर पाओ तभी ये देना, और कॉल फिर ऐसा एक्सपोजर मिलता है जो आपको मजे दिला देता है 4 साल का, ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ साथ बीएमएससी बैंगलोर, ये भी सिर्फ कॉमेड के से ही मिलता है, ठीक है। कॉमेड के से ही मिलने वाला है ये कॉलेज। ये सारी आपकी यहाँ पे ब्रांचेस देखने को मिल जाती हैं, लगभग 13 ब्रांचेस मिलती हैं, इंक्लूडिंग चाहे वो हम टेक ब्रांचेस की बात कर लें, चाहे एआई ब्रांचेस की बात कर लें, एआई एंड डेटा साइंस, चाहे कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम्स की बात कर लें, या फिर हम कोर ब्रांचेस की जैसे सिविल और मैकेनिकल की बात कर लें, या बायोटेक्नोलॉजी की बात कर लें। तो ऑल वैरायटी ऑफ ब्रांचेस आर देयर। बस स्पेशली क्या है, कंप्यूटर साइंस पे यहाँ पे ज्यादा ब्रांचेस देखने को मिलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, आईओटी, एआई एंड डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस बिजनेस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो आपको देखोगे तो आपको 6-7 ब्रांचेस टेक के आसपास की मिल जाएंगे, फिर आपको सर्किटल ब्रांचेस मिलेंगे, उसके बाद फिर कोर मिलेगी। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट इसका कब हुआ था? 1946 में एस्टैब्लिश हो गया था, ये भी पुराना कॉलेज है, ठीक है। और इसको नैक A++ में स्कोर अगर इसका बात करें तो 3.83 है आउट ऑफ 4 स्कोर होता है। नैक A++ का स्कोर अगर आप जब भी एग्रीडिटेशन मिलता है तो वो होता है, ठीक है। अच्छा, प्रोग्राम जो इसके एनबीए से एग्रीडिएटेड है, टीयर 1 में एग्रीडिएटेड है, 17 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मिलता है। एनआरएफ में 2025 में इसको 151 से 200 के बीच में इंजीनियरिंग में रैंक किया गया है। 15 एकड़ का कैंपस है। बैंगलोर के जितने कैंपसेस हैं छोटे छोटे देखने को मिलेंगे क्योंकि जगह कम है, तो बट 15 एकड़ में भी वो उतना प्लेसमेंट दे देते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन वो है, वो बड़ी एक कैंपस लाइफ अगर जानना चाह रहे हो तो वो नहीं मिलती है। कॉमेड के का एग्जाम देना होता है, केसीटी एंड मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन होता है, बट मैनेजमेंट कोटा से अगर आरवीसी में भी बात करें तो 50 लाख के आसपास आपकी फीस हो जाती है, ठीक है। और नॉर्मली अगर बात करें तो 30 लाख, 28 से 30 लाख के बीच में हो जाती है, ठीक है। अब अगर इनका प्लेसमेंट देख लें हम तो इनका जो प्लेसमेंट रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉरी, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर हुए थे और नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस हैं, ब्लू वाला आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस होगा, और यहाँ पे जो है ये नंबर ऑफ ऑफर्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑफर्स, यहां से आपको अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। अगर मैं एनआईआरएफ की पर्टिकुलरली बात करूं, अच्छा यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर हमारा टेक ब्रांच का देख लेते हैं, कंप्यूटर साइंस का, तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर यहाँ पे देखोगे तो 350 से लेके 400 के बीच में आपको यहाँ पे टोटल, अगर हम ऑफर्स की बात करें या स्टूडेंट प्लेस की बात करें, ये जो ब्लू है ये स्टूडेंट प्लेस्ड है, ठीक है, ये बताता है कि कितने स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस हो गए हैं। और ये जो नंबर है ये नंबर ऑफ ऑफर बता रहा है, तो ये इतने नंबर ऑफ ऑफर मिले जिसमें इतने स्टूडेंट प्लेस हो गए हैं। तो अगर बात करें इसमें, मैं अगर टेक ब्रांचेस की बात करूं तो 150 से प्लस आपके स्टूडेंट लगभग टेक ब्रांचेस में प्लेस हुए हैं। और अगर ऑफर्स की बात करें तो आपको लगभग उसी मतलब एरिया में अगर बात करें तो 150, 160 या 200 के आसपास आपको ऑफर यहाँ पे मिले हुए हैं। वो चाहे AIML की बात कर लें, वो चाहे CSE की बात कर लें, चाहे IT की बात कर लें, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली आपका कोर ब्रांचेस में। बट अगर बिगर पिक्चर देखनी हो तो 2023-24 के NRF की ओर देख लें तो 1417 स्टूडेंट प्लेस हुए थे, जिसमें से 100 स्टूडेंट गए थे हायर स्टडीज के लिए, 924 स्टूडेंट ने प्लेसमेंट लिया था, और जिस मीडियन सैलरी आप 8 LPA, तो इनकी जो मीडियन सैलरी रही है, टॉप जो 50% स्टूडेंट रहे हैं उनको 8 LPA से ऊपर की सैलरी यहाँ, सॉरी, नीचे की सैलरी यहाँ पे मिली हुई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके कट ऑफ की। तो इसका कट ऑफ सिमिलरली कॉमेड के का कट ऑफ है, दिस इज कॉमेड के का कट ऑफ है, ठीक है। और कॉमेड के जो कट ऑफ बनते हैं उसके बेसिस पे आपको रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में देख सकते हो कि अगर कंप्यूटर साइंस आपको ब्रांच चाहिए विद बिजनेस सिस्टम तो आपको 6000 के आसपास, 6500 के आसपास यहाँ पे रैंक लानी होती है। ऑब्वियसली यहाँ पे रैंक अच्छी बन जाती है क्योंकि कम नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो जेई से थोड़ा सा कम लेवल भी होता है, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, तो 6000-7000 तक आपकी आराम से यहाँ पे रैंक बन जाती है। 10,000-12,000 तक तो आराम से बन जाती है अगर आप थोड़ा भी पढ़ के चले गए हो तो, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे कोर ब्रांचेस के लिए भी देख सकते हो जो इनका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है, कॉमेड के अंदर। अब बात कर लेते हैं MAIT दिल्ली का है, ठीक है, दिल्ली का है। MAIT दिल्ली का कॉलेज है। इससे पहले मैंने बैंगलोर के डिस्कस कर लिए, इससे पहले मैंने पंजाब के डिस्कस किए, इससे पहले मैंने आपका राजस्थान का डिस्कस किया। दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में और भी हैं जो जिसका वेट कर रहे हो वो भी आएगा, डोंट वरी। MAIT दिल्ली
वैसे तो आईपीयू के अंदर आता है, जीजीएस आईपीयू की काउंसलिंग होती है, जीजीएस आईपीयू की काउंसलिंग के अंदर इसको मिलता है। तो इसकी जो काउंसलिंग होने वाली है, जीजीएस आईपीयू की काउंसलिंग होने वाली है, बहुत जल्दी ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। ठीक है, ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था 1990। अच्छा, ये जेई मेन के बेसिस पे एडमिशन देता है। ठीक है, जेई मेंस के बेसिस पे एडमिशन देता है। ठीक है, यहाँ पे एनआरएफ रैंकिंग इनकी जो है 101 से 105 है। पहले यार ये कॉलेज परफॉर्मेंस वाइज बढ़िया था, अभी 1-2 सालों से इसका परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रहा है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। 1-2 सालों से पता नहीं क्या है, इसका परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रहा है। 40.5 एकड़ में ये कैंपस इसका बना हुआ है। टोटल फीस आपकी 8 लाख के आसपास पड़ जाती है, 8 से 8.5। यहाँ 7.44 लिखा है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके वो 8.5 8.6 के आसपास मिल जाती है। तो 8.6 यार, या मैं ऐसा मान लूँ 10 लाख के आसपास आपकी फीस पड़ती है, तब भी आपको उस हिसाब से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। एनबीए ग्रेजुएटेड है। ठीक है, और मोड ऑफ एडमिशन जेई मेंस होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे अगर सीट्स की बात करें तो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एआई, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एआई एंड एमएल, सीएससी डेटा साइंस, सीएस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशनल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में वीएलएसआई, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आईटी एंड मैकेनिकल, ये ब्रांचेस देखने को मिल जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अगर इनके प्लेसमेंट्स की बात करें, ठीक है, तो एक बार एवरेज पे एक बार नजर डाल लेते हैं। पहले 2017 से 21 वाले सेशन में 6.2 रहा है, 21 वाला बैच जब पास आउट हुआ। 22 वाला बैच पास आउट हुआ तो 7.5 इनका एवरेज रहा है। अगर वहीं 23 वाला जब बैच पास आउट हुआ तो 7.7 रहा है, और 24 वाला बैच जो पास आउट हुआ है वो 7.06 रहा है। अभी 25 वाला बैच पास आउट हो ही रहा है, जो अभी खत्म हो रहा है। ठीक है, 25-26 वाला, तो इनका भी डेटा आ जाएगा कुछ दिनों में। अच्छा, अगर बात करें हम 2024 वाले बैच की, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस हुए हैं वो 668 हुए हैं। ठीक है, 660 स्टूडेंट हैं ये प्लेस हो गए हैं। और कितने हुए थे, नंबर ऑफ एलिजिबल कितने थे, 1000 थे। ठीक है, 1060। ठीक है, 1060 स्टूडेंट क्या थे, एलिजिबल थे। तो 1060 में 668 स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस हो चुके हैं बीटेक के अंदर, अगर बात करें। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूं इसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गैप रह जा रहा है, मतलब आपको 300 के स्टूडेंट आसपास मिल रहे हैं, 300 के आसपास जो स्टूडेंट प्लेस नहीं है। और वहीं अगर 2023-24 सेशन की यहाँ पे बात कर ली जाए, एनआईआरएफ में जो डेटा इन्होंने सबमिट किया है, इसमें 1100 स्टूडेंट टोटल हैं। ये टोटल बैचलर की बात है। ठीक है, इसमें टोटल बैचलर जो डिग्री चलती है उसकी बात है। इसके अंदर 703 स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस हो गए हैं। ठीक है, और उसके बाद 78 स्टूडेंट कहाँ गए हैं, हायर स्टडीज में गए हैं। ठीक है, और 6 LPA इनका मीडियन सैलरी रहा है अकॉर्डिंग टू द एनआरएफ डेटा, दैट दिस डेटा दे हैव सबमिटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे चल लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं इनके कट ऑफ की। कट ऑफ में अगर बात करें तो दिल्ली वालों के लिए तो भाई बहुत ज्यादा रैंक तक, मतलब काफी यहाँ खुला दरबार रहता है दिल्ली वालों के लिए। और जो अदर स्टेट वाले होते हैं वो अभी डिफरेंस समझ में आ जाएंगे। कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो 85,000 तक जनरल वालों को मिलता है, एससी वालों को भैया 5,65,000 तक मिलता है। अच्छा, यहाँ पे आपका रिजर्वेशन थोड़ा अलग टाइप से होता है। यहाँ पे आप ऐसे समझो कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है खास, गवर्नमेंट वाले कॉलेजेस में मिलता है बट प्राइवेट वाले में नहीं मिलता है आपको देखने को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 85,000 के आसपास और अदर स्टेट में 54,000 के आसपास, डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको एकदम फटाक से। 54,000 एंड 85,000। ऐसे ही आपको कंप्यूटर साइंस एआई 92,000 यहाँ पे, 55,000 यहाँ पे। सीएससी आईएमएल की बात करें तो 86,000 यहाँ पे मिल रहा है और 54,000। तो ये भैया 55 के आसपास यहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं, और ये अपना 85 से लेके 92 तक ये ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, बट अगर ऑनेस्टी से बात करूं तो यहाँ पे 1 लाख के ऊपर भी हमने एडमिशन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, लास्ट टाइम भी काउंसलिंग में, स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में सीटें खाली रहती हैं, बच्चे जाते हैं, आराम से एडमिशन होता है। दिल्ली वालों के लिए तो भाई और खुला दरबार रहता है, नॉन दिल्ली वालों को भी यहाँ से ज्यादा रैंक तक एडमिशन होता है, ये बात सच्चाई है। ठीक है, जेपी इंस्टीट्यूट की बात करें, जेपी भी आपका वैसे तो नोएडा में है। ठीक है,
नोएडा या दिल्ली ऐसे आप वहीं का एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। आप बात करो तो जेपी भी काफी बढ़िया है, रिलायबल है, ठीक है। आपको काफी सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। वो चाहे सीएससी की बात कर लें, रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस की बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात कर लें, आईटी की बात कर लें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो काफी सारा है। 2001 में स्टैब्लिश हुआ ये कॉलेज, ठीक है। जो डीम टू बी यूनिवर्सिटी इन 2004 में बन गया, ठीक है। इसको स्टेटस मिल गया। नैक ए का एग्रेडिएशन है, बीटेक प्रोग्राम एग्रेडिएटेड है। जितने बीटेक प्रोग्राम यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे आपके एग्रेडिएटेड मिल जाएंगे एनबीए से, ठीक है। उसके बाद 2024 से लेके 2027 एनबीए का एग्रेडिएशन होता है ना, उसका कुछ टाइम पीरियड होता है, 4 साल का टाइम पीरियड होता है, तो उस टाइम पे आपको रिन्यू कराना होता है। तो जब वो बोर्ड आपको फिर से रिव्यू करता है आकर के, तो अगर आपका वो फैसिलिटीज जो आपने दिखाई है वो चीज नहीं मिलती है ना, तो वो एग्रेडिएशन, वो रजिस्ट्रेशन वहां से एग्रेडिएशन हट जाता है। तो एनआरएफ में 101 से 150 के बीच में है। कैंपस एरिया 22 एकड़ का है, ठीक है। अच्छा, इसके भी कैंपसेस हैं, ठीक है। जेपी में आपका 68 सेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका गुना मिल जाएगा। यहाँ पे भी बहुत सारे 12th के बेसिस पे एडमिशन होता है और जेई मेंस के बेसिस पे भी एडमिशन होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी काफी पीछे तक हो जाता है एडमिशन, काफी सारे राउंड चलते हैं। अप्रोक्सीमेट पिछली बार तो आई थिंक 10 से के आसपास राउंड चले थे, ठीक है। तो जो सीटें बची रहती हैं लास्ट में, एडमिशन काफी पीछे तक भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मोड ऑफ एडमिशन मैंने बता दिया, जेई मेंस और 12th के बेसिस पे होता है। मैनेजमेंट कोटा भी अवेलेबल है, ठीक है। मोस्टली जो कॉलेजेस मैंने बताए हैं सब में आपको मैनेजमेंट कोटा मिल जाएगा। क्योंकि मैं मैनेजमेंट कोटा की बात नहीं कर रहा हूं, बट यहाँ पे सब पे मैनेजमेंट कोटा अवेलेबल है, जितने भी मैंने मोस्टली बताए हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं यार, इनका प्लेसमेंट वगैरह पहले देख लेते हैं। मजेदार प्लेसमेंट है इनका। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यार 461 स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। एंड सबसे अच्छी बात यह है, जितने स्टूडेंट यहाँ पार्टिसिपेट किए ना, उससे ज्यादा ऑफर देखने को मिला है। 666, ठीक है। अगर परसेंटेज यहाँ पे टोटल ऑफर्स की बात करें तो 144%। ऑब्वियसली यार, जितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उससे ज्यादा ऑफर मिल रहा है, तो 100 से ज्यादा हो जाएगा। अब्सोल्यूट ऑफर 452 अब्सोल्यूट ऑफर जो मिले हैं, ठीक है। जिनको मतलब रिजेक्ट वगैरह करने के बाद या फिर शॉर्टलिस्ट करने के बाद सब कुछ फाइनल एकदम, ठीक है। तो इनको जो ऑफर हो गया है 98% के आसपास अब्सोल्यूट ऑफर हो गया। मतलब अगर तुम समझो 98 के आसपास इनका परसेंटेज प्लेसमेंट हो गया है। एक्चुअली यहाँ 98% परसेंटेज प्लेसमेंट बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि एक ऑफर ना, मल्टीपल ऑफर मिले हुए हैं कई बार एक स्टूडेंट्स को। ईसीई का अगर बात करें तो अल्टीमेट में बात करता हूं, 121 स्टूडेंट अगर प्लेस हूं तो 98 रहा है। अगर आईटी की बात करें तो 98 रहा है। अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो 85 रहा है। और अगर टोटल बात करें इनका तो 98% के आसपास रहता है, जिसमें एब्सोल्यूट ऑफर 642, ठीक है। और अगर पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट की बात करें तो 658। तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर इंपॉर्टेंट है। इतने बच्चे हैं और इतने ऑफर मिल रहे हैं। अच्छा, इनका देख लेते हैं, इनका क्या रहता है, इनका मीडियन सैलरी वगैरह क्या रहता है। तो 2023-24 में 877 स्टूडेंट में से 55 स्टूडेंट ने हायर स्टडीज चूज कर ली। 739 स्टूडेंट ने क्या किया, यहाँ पे 739 स्टूडेंट प्लेस हो गए हैं। अच्छा, मीडियन सैलरी यहाँ पे आपको काफी कम देखने को मिलेगी, लगभग 6.5 के आसपास है। ये डेटा भी इन्होंने ही सबमिट किया है, जेपी वालों ने ही सबमिट किया है। तो ये कॉलेज की तरफ से दिखाया जाता डेटा है, ठीक है। ये कॉलेज की तरफ से दिखाया जाने वाला है। और दिस इज एनआईआरएफ, जो कॉलेज वाले ही सबमिट करते हैं। तो दोनों को एक बार दिखा के मुझे आपको रियलिटी भी दिखा देना है कि एक्चुअली में क्या सिनेरियो है, ठीक है। जेपी के बारे में बात हो गई। जेपी के कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ देखो, आपको 92,000 तक सीएससी मिल जाती है। दिस इज जेई रैंक, ठीक है। 12th में अगर 90% से ऊपर है तब भी हाईली चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी यहाँ पे देखो 3,82,000, 3,97,000, 1,26,000, 3,95,000। तो यहाँ पे आपकी जो मैथमेटिक कंप्यूटिंग है, या फिर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, या वीएलएसआई है, या फिर आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो ये सारी यहाँ पे आपको काफी पीछे रैंक तक मिल जाती हैं। इनका लगभग 9 से 10 राउंड चलता रहता है, ठीक है। कट ऑफ होगा, इनका जो काउंसलिंग होता है, जब भी काउंसलिंग आएगा हम आपको अपडेट करेंगे। तो आपको क्या रहना है, सब्सक्राइब रहना है। और कुछ इंपॉर्टेंट, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे हम लोग पोस्ट करते हैं उसको देखते रहना है, ठीक है। ठीक, अब बात कर लेते हैं डीवाई पाटिल पुणे के बारे में। ये मुंबई का कॉलेज है, ठीक है। हालांकि मुंबई में और भी कॉलेज हैं, अच्छे कॉलेज हैं यार, ठीक है।
बट डीवाई पाटिल के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो एमएसटी सीईटी एज वेल एज ये जेई से भी देता है, एमएसटी सीईटी से भी देता है, ठीक है, दोनों से आपको एडमिशन यहाँ पे होता है, ठीक। 2003 में स्टैब्लिश हुआ, नैक ए प्लस प्लस का एग्रीडिटेशन है, 3.74 इसका स्कोर है, ठीक है। 7 यूजी प्रोग्राम यहाँ जो एनबीए के अंदर एग्रीडिएटेड देखने को मिल जाते हैं, एनआरएफ रैंकिंग में 101 से 150, कैंपस एरिया 33 एकड़ का, ट्यूशन फीस यहाँ की 1.4 लाख आपकी होने वाली है पर ईयर की। और मैंने बता दिया कि आपका जेई प्लस एमएसटी सीईटी से एडमिशन होने वाला है, ठीक है। अब अगर प्लेसमेंट्स की बात करें तो यार परसेंटेज प्लेसमेंट काफी इंप्रेसिव है इनका। परसेंटेज ये क्लेम करते हैं कि इनका जो परसेंटेज प्लेसमेंट है दैट इज 90.1, तो 90.1 काफी डिसेंट प्लेसमेंट है यार, काफी बढ़िया प्लेसमेंट है। नॉर्मली जो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनका परसेंटेज प्लेसमेंट भी 90 से कम ही होता है, 90 के आसपास होता है, तो वो बढ़िया है। बट द कंसर्निंग थिंग इज जो इनका एवरेज है ना, एवरेज इज 7 LPA, ठीक है। एवरेज सीटीसी जो दे रहे हैं वो 7 LPA के आसपास है, विच इज अराउंड 6.9 यहाँ पे। मीडियन सैलरी भी 7 के आसपास ही है। 1261 स्टूडेंट में 1170 स्टूडेंट, परसेंटेज प्लेसमेंट नो डाउट बहुत बढ़िया है यार, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको रिलायबल कितना है कॉलेज, ठीक है, रिलायबल कितना है इसके बेस पे मैंने इसको रखा है। बाकी बहुत बड़ी बड़ी बहुत हाई फाई चढ़ के प्लेसमेंट नहीं है, बट आउट ऑफ 1261 स्टूडेंट 1170 स्टूडेंट हैव बीन प्लेस्ड, 41 स्टूडेंट हैव गॉन इनटू हायर स्टडीज। तो ये नंबर ना, ये जो यहाँ लिखे हैं काफी ठीक हैं। और ऐसे ही सिमिलरली आप 2021-22 और 22-23 सेशन का देखोगे तो तब भी आपको यही मिलेगा। और यहाँ पे तो देखोगे 1085 में से 1032 स्टूडेंट प्लेस हो गए यार, तो और 23 स्टूडेंट उधर चले गए आपके हाई स्टडीज के लिए, ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट हो गया। तो ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। वीआईटी वेलोर है, वीआईटी वेलोर यार, इसका वीआईटी का देखो, वीआईटी के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं, ठीक है। वीआईटी का अलग से पेपर होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, वीआईटी का अलग से कट ऑफ आता है, वीआईटी का मतलब काफी फैला हुआ कारोबार है, तो वीआईटी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, बाद में बात करते हैं, थोड़े अच्छे से बात करते हैं। इनके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। बड़े बड़े पैकेजेस लगते हैं, बड़ी कंपनीज आती हैं, बड़े बड़े डेटा यहाँ पे इनके यहाँ पे शो होते हैं। ऑब्वियसली अच्छा भी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, बढ़िया भी है। हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ये क्लेम करते हैं 2024 सेशन में लगभग 6000 स्टूडेंट थे, जिसमें 4000 स्टूडेंट प्लेस हो गए, 1200 के आसपास हायर स्टडीज के लिए चले गए, और इनका मीडियन सैलरी 8.99 जो कि लगभग 9 लाख के आसपास है, ठीक है, विच इज वेरी गुड। अब इसके बारे में सेपरेटली हम किसी वीडियो में बात करेंगे। बट द अल्टीमेट बिट्स पिलानी यार, जो सबका किंग है, प्राइवेट में किंग माना जाता है, अगर उसकी बात कर ले तो इसके लिए बिट्स का पेपर होता है, ठीक है, बिट्स का बिटसैट होता है, बिटसैट आपको देना है। इसके लिए, इसमें एडमिशन लेने के लिए और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। उसमें ये स्कॉलरशिप्स होते हैं, टॉप 1% जो होते हैं, टॉप 2% जो होते हैं, फिर मेरिट कम बेसिस पे होता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपको 100%, 40%, 80% तक का, 25% तक का फी रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिलता है। 1964 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ, 398 में 328 एकड़ में बना हुआ है। पिलानी कैंपस की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे और सारे कैंपसेस हैं। 171 एशिया में इसकी रैंकिंग है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में 668 रैंकिंग है, और एनआईआरएफ में 11 है, ठीक है। बिटसैट जो है इसके लिए रिक्वायर होता है, और नैक से इसका A++ का एग्रीडिटेशन है। और प्लेसमेंट तो यार बहुत अच्छी अच्छी दे देता है, प्लेसमेंट्स की क्या ही बात करूं। मैं सिंपली बस तुम्हें प्लेसमेंट के लिए एक चीज दिखा दूंगा, ये वाला कॉलम दिखाऊंगा, तुमको सब समझ में आ जाएगा। 2759, ठीक है, 2759 स्टूडेंट, जिसमें से स्टूडेंट जो प्लेस हो गए वो 2458 स्टूडेंट, ठीक है, लगभग 2458 स्टूडेंट। हाई स्टडीज के लिए 283 स्टूडेंट चले गए, ठीक है। अब यहां से तुम देखोगे 283 चले गए, 300 के आसपास चले गए, 2400 के 2450 तुम्हारे यहाँ पे प्लेस हो गए, तुम्हारे ऑलमोस्ट यहाँ पे 100% के आसपास हो गया। 18 LPA का इनका रहा है मीडियन, ये भी IIT NITs के बराबर ही है, ठीक है। IIT NITs, इवन NITs का Tier 1 NITs छोड़ दे तो Tier 2 NITs का इतना भी नहीं रहता मीडियन पैकेज। और यहाँ पे तुम देखोगे तुम्हारी कंपनीज क्या हैं, तुम अगर यहाँ पे परसेंटेज प्लेस्ड फर्स्ट डिग्री देखोगे तो 82% मिला है, ठीक है। और परसेंटेज प्लेसमेंट हायर डिग्री में 73% है। टोटल परसेंटेज प्लेसमेंट दोनों का बात करें तो 80% के आसपास रहा है।
एवरेज सैलरी जो इनका डोमेस्टिक रहता है वो 19 एलपीए के आसपास रहता है और मीडियन सैलरी जो रहता है वो 16 एलपीए के आसपास रहता है। तो जिसका एवरेज सैलरी जिस कॉलेज का वो 19 लाख एलपीए के आसपास हो तो वो कॉलेज इटसेल्फ इज अ बिग ब्रांड। तो बिटसैट तो ऐसे भी बहुत बड़ी ब्रांड है, उसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिटसैट में अगर पिलानी कैंपस आप टारगेट कर रहे हो तो पिलानी कैंपस के लिए ये आपका कट ऑफ होने वाला है। अगर पर्टिकुलरली मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच की बात करूं तो 304 ये बिटसैट का स्कोर है। दिस इज बिटसैट स्कोर, याद रखना ये कट ऑफ बिटसैट स्कोर है, ठीक है। तो बिटसैट स्कोर में 304 नंबर अगर ला रहे हो तो आपको पिलानी कैंपस में कंप्यूटर साइंस मिलने तक के चांसेस हैं। और अगर आप मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग टारगेट कर रहे हो तो 295 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। ऐसे करके आपको अगर टेक ब्रांचेस में पढ़ना है तो टेक ब्रांचेस के लिए और कोर ब्रांचेस के लिए यहाँ पे कट ऑफ डायरेक्टली गिवन है, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, देखो मैंने कॉलेजेस काफी सारे कवर कर लिए हैं, बट अगर मैं यहाँ पे बता दूं कौन कौन किस किस कॉलेज, देखो बिट्स नो डाउट किंग है, ठीक है, किंग है, अगर प्राइवेट में जाना है तो किंग है, ठीक है। आरबीसी बैंगलोर में है, ठीक है, आरबीसी आपका बैंगलोर में देखने को मिल जाता है। यहां पे अपॉर्चुनिटीज आपकी टेक में काफी सारी मिल जाती हैं, ठीक है, बट द सेम टाइम फीस इज हाई, ठीक है, फीस इज वेरी हाई। फीस तो इसमें भी बहुत हाई है, ठीक है, फीस है, बट इसमें नो डाउट इसमें आप डायरेक्टली जा सकते हो, ठीक है, इसमें नो डाउट इसमें आप जा सकते हो। और DAICT काफी रिप्यूटेड कॉलेज है, ठीक है, रिप्यूटेड कॉलेज है। यहां का भी प्लेसमेंट्स आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है, प्लेसमेंट टॉप नॉच है, ठीक है, टॉप नॉच, ठीक है। और उसके बाद अगर अभी इसकी बात नहीं करते हैं यहाँ पे BMSC, ये भी बैंगलोर के अंदर है, बट बैंगलोर के अंदर मैं प्रीफर करूंगा सबसे पहला इसको दूं, उसके बाद BMSC को दूं, ठीक है। ये भी बैंगलोर के अंदर मिल जाता है, यहाँ भी अपॉर्चुनिटीज आपको भर भर के बैंगलोर वाली टेक कंपनीज की मिल जाती हैं। MAIT आपका दिल्ली के अंदर है, बट ठीक है, ये आपका IPU काउंसलिंग के अंदर आता है, ठीक है। बिट्स का अलग से चलता है, RBC का कॉमेट के चलता है, DAICT का JEE मेंस और अपनी ACPC की काउंसलिंग के थ्रू चलता है, BIT का भी अपना सेपरेट चलता है, BMSC का भी कॉमेट के थ्रू चलता है, MAIT का महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है, और इसका चलता है IPU के अंदर, ठीक है। इसका ROI ठीक है, ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ठीक है। LNMIT दमदार कोडिंग कल्चर, दमदार कोडिंग कल्चर, और प्लेसमेंट भी काफी अच्छी डिलीवर करता है, ठीक है, प्लेसमेंट भी काफी बढ़िया है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम इसकी भी फीस थोड़ी सी हाई है, आपकी 20 लाख के आसपास इसकी फीस लग जानी है, ठीक है। थापर इज अ गुड कॉलेज, ठीक है, बढ़िया कॉलेज है, रिलायबल कॉलेज है, पुराना कॉलेज है यहां पे भी, और इसके भी कैंपसेस हैं, रिलायबल है काफी पुराने कॉलेज में, और काफी बड़ा एलुमिनाई बेस है, नेटवर्क है, और इसका भी प्लेसमेंट्स आपके परसेंटेज प्लेसमेंट काफी ठीक ठीक हैं, तो परसेंटेज प्लेसमेंट भी इसका ओके है। जेपी इज ओके, ठीक है, ओके, आप यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो। यहाँ का भी जो आपका प्लेसमेंट्स होता है, जो टॉप वाले स्टूडेंट होते हैं उनका बढ़िया बढ़िया प्लेसमेंट लग जाता है, ठीक है, बट जो नीचे वाले हैं वो बच जा रहे हैं, पिछले 1-2 सालों से इसका भी थोड़ा सा वो खराब हुआ है। ये भी इसका भी परसेंटेज प्लेसमेंट आपका 90+, आपको मैंने दिखाया 90.1 है, तो परसेंटेज प्लेसमेंट इसका अच्छा है, ठीक है। ये भी बट इसका भी फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई है, ठीक है। DY पाटिल तो आप जो पुणे में जो कॉलेजेस हैं वो तो महंगे हैं, ठीक है। मैं और भी कॉलेजेस कवर कर सकता था, बट ये थोड़ा वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है, तो वो आई थिंक आपके लिए भी उतना इंटरेस्टेड नहीं होता। बट अगर पर्टिकुलरली आप किसी कॉलेज में इंटरेस्ट हो, ठीक है, वो चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो आप जरूर कमेंट करके बताओ, हम आपको बता रहे होंगे, बना रहे होंगे वीडियो। और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां से लेकर काउंसलिंग जर्नी तक आपकी पूरी हेल्प करने वाले हैं। काउंसलिंग प्रोग्राम भी लॉन्च होगा जिसके अंदर आपकी काउंसलिंग इंपॉर्टेंट सारी चीजें कर रहे होंगे, आपको गाइड करके एक बेस्ट से बेस्ट अच्छी से अच्छी जगह पहुंचा रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।